हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज का वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड वो है हनुमान जयंती। ठीक है। आप देखोगे कि हमारा जो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइम में हनुमान जयंती सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि उड़ीसा में आज मकर आज हमारा जो बोलते हैं विषुव संक्रांति, एरिस में सन का ट्रांजिट है। उस टाइम हनुमान जयंती किया जाता है, सेलिब्रेट लोग करते हैं। कुछ लोग हमारा जो चैत्र मास के पूर्णिमा तिथि में उस दिन हनुमान जयंती करते हैं। साउथ इंडिया में डिफरेंट टाइम में हनुमान जयंती करते हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कशन करेंगे ये एक्चुअली ये जो डिफरेंट डिफरेंट फेज में हनुमान जी का जयंती होता है उसका रीजन क्या है। ठीक है। देखिए, जब हम किसी भी इंसान का जयंती या बर्थ की बात करते हैं तो एक इंसान अपने लाइफ टाइम में देर आर वेरियस काइंड ऑफ बर्थ आर हैपनिंग। जैसे कि आपका फिजिकल बर्थ हुआ, ठीक है, जिसको हम तिथि लेते हैं, जन्म तिथि, कौन सा तिथि में एक इंसान का बर्थ हुआ है। जैसे कि राम नवमी, नवमी के दिन राम जी का बर्थ हुआ था। ठीक है। बट वो बर्थ में आप देखोगे एक पर्टिकुलर नक्षत्र भी होता है। तो कहीं कहीं वो जन्म नक्षत्र को भी वो सेलिब्रेट करते हैं। पहला है आपका तिथि, दूसरा है जो जन्म नक्षत्र, जो नक्षत्र जैसे कि पुष्य नक्षत्र। ठीक है। राम जी का पुष्य नक्षत्र में पुनर्वसु पुनर्वसु नक्षत्र में बर्थ हुआ था। तो पुनर्वसु नक्षत्र में उनका जन्मदिन मनाया जा सकता है। ठीक है। तो बेसिकली मेरे जो कहने का है, तो पहला है तिथि, दूसरा है जन्म नक्षत्र, ठीक है, तीसरा है जब आप जिसको बोलते हैं यू आर बिकमिंग एनलाइटेड। ठीक है। एनलाइटमेंट जिस दिन होता है वो भी आपका एक, इट इज ए स्पिरिचुअल वर्क। ठीक है। एंड चौथा है, अगर कोई जैसे कि कोई एक जॉब शुरू करता है तो पर्टिकुलर डे में वो ज्वाइन करता है प्रोफेशन में। हर साल उसका वर्क एनिवर्सरी होता है, उस दिन हम उसका वर्क एनिवर्सरी उसको सेलिब्रेट करते हैं। इस तरीके चार तरीके का एक इंसान का बर्थ हो सकता है। पहला है तिथि, जन्म तिथि, दूसरा है जन्म नक्षत्र, तीसरा है आपका अगर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होता है, चौथा है जो वर्क में हम जब ज्वाइन करते हैं या किसी वर्क को हम स्टार्ट करते हैं, तो वो एक, इट इज ए काइंड ऑफ बर्थ। ठीक है। तो उसी तरह जब हम हनुमान जी के बारे में बात करते हैं, पहला है, आप देखोगे, मार्गशिर मास। ठीक है। आप देखिए मार्गशिर मास अमावस्या तिथि में हनुमान जी का एक्चुअली बर्थ हुआ था। तो मार्गशिर अमावस्या, आप देखोगे साउथ इंडिया में मार्गशीर मास अमावस्या तिथि में आप हनुमान जी का वो बर्थ हुआ था। तो उस दिन एक्चुअली वो हनुमान जयंती करते हैं। एक्चुअली जो हम तिथि में जयंती करते हैं, दैट इज ए एट्रीब्यूट टूवर्ड्स द मदर। नॉर्मली जो हमारी माँ हम लोगों को अपने कोख में 9 महीने रखी थी, और जो पेन लेके हमारा बर्थ हुआ है, हमारा जो डिलीवरी हुआ है, उसको रिमेम्बर करने के लिए हम तिथि तिथि में हम बर्थ सेलिब्रेट करते हैं। तिथि इज द जर्नल एलिमेंट, इट इज लिंक्ड टू आवर मदर। सो जो जो हनुमान जयंती हम मार्गशीर महीने में करते हैं, उसको बोला जाता है अंजनी सूत हनुमान। उस दिन का जयंती में जो हनुमान जी का जो फॉर्म है वो है अंजनी सूत हनुमान। ठीक है। दैट इज ए ट्रिब्यूट टुवर्ड्स हिज मदर अंजनी। ठीक है। नेक्स्ट है, आप देखोगे वही मार्गशीर मास में जब मूला नक्षत्र होता है, तब केरला, तमिलनाडु का कुछ पर्सन है जो हनुमान जयंती मनाते हैं। बिकॉज मूल नक्षत्र, हनुमान जी का जो नक्षत्र है वो है मूला नक्षत्र। तो इसलिए हनुमान जी का जो जयंती वो एरिया में मनाते हैं, दैट इज मूल नक्षत्र। देखिए नक्षत्र जो एलिमेंट है, जो पंचांग का 5 एलिमेंट है, पहला है तिथि,
जो जल तत्व है। दूसरा है वायु, नक्षत्र वायु तत्व है। ठीक है। तो नॉर्मली इट इज बेसिकली तिथि इज फॉर फादर, नक्षत्र इज फॉर तिथि इज फॉर मदर एंड नक्षत्र इज फॉर फादर। टू गिव स्ट्रेंथ, जो बच्चे में स्ट्रेंथ आता है, इट इज बिकॉज ऑफ हिज फादर। ठीक है। तो इसके लिए मार्गशीर मूल नक्षत्र में जो जयंती होता है, उसको हम वायु पुत्राय नमः, हनुमान हनुमान का जो मंत्र होता है वायु पुत्र, उनको वायु पुत्र के रूप में पूजा किया जाता है। एंड देखिए, आप देखोगे वायु, अगर वायु पुत्र हनुमान जैसे हम पूजा करेंगे, देन यू विल गेट इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये दो टाइप का जयंती जो नॉर्मली आप देखोगे साउथ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज बेसिकली इन साउथ इंडिया। एंड वो हनुमान जी का बर्थ को लेके हुआ है। एक मार्गशीर अमावस्या, दूसरा है मार्गशीर मूला नक्षत्र में जब मून का ट्रांजिट होता है। तो ये दो बेसिकली हो गया उनका जन्म को लेके। तीसरा है, हम जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो पहले जो पहले जो दोहा है वो है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। तो यहाँ पर हनुमान जी को श्री गुरु, गुरु के साथ उनको गुरु जैसा उनको बताया गया है। ठीक है। तो श्री गुरु, इसके लिए हम देखेंगे कि हनुमान जी इज द अल्टीमेट गुरु। तो उनका एनलाइटमेंट हुआ था गुरु के हिसाब से, उनका एनलाइटमेंट। तो वो कब हुआ था? वो चैत्र मास पूर्णिमा में होता है। चैत्र पूर्णिमा में जो जयंती मनाते हैं, वो हनुमान जी को एज ए गुरु, गुरु के द्वारा उनका सेल्फ एनलाइटमेंट उस दिन हुआ था। तो ही कैन वर्शिप एज गुरु, श्री गुरु हनुमान उस दिन जो मनाते हैं, वो हनुमान को हनुमान जी को श्री गुरु, गुरु के जैसे देखते हैं। देखिए, जब ब्राह्मण ब्राह्मण लोगों का बर्थ होता है, वो एक एक तिथि बर्थ, नेक्स्ट जब उनका यज्ञ पवित्र धारण करते हैं, उस टाइम में सेकंड टाइम बर्थ होता है, इसलिए उनको बोलते हैं द्विज। दो टाइम उनका बर्थ होता है। जब आप देखोगे कुछ कुछ ऐसे डिवाइन पर्सन है जिनका ये बर्थ में एनलाइटमेंट होता है, तब उनका थर्ड काइंड ऑफ बर्थ, गुरु मंत्र लेना, इट इज ए काइंड ऑफ एनलाइटमेंट, यू आर awakening towards the spiritual world. So that is the third kind of birth, जो कि चैत्र मास पूर्णिमा का जयंती जो मनाते हैं, वो है हनुमान जी को एज श्री गुरु देखते हैं। ये बेसिकली आप देखोगे ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं चैत्र पूर्णिमा के दिन। फाइनली हम जो हनुमान जी का जयंती जो आज के दिन वैशाख संक्रांति, वैशाख महीने का संक्रांति का जयंती है, जो विश्व संक्रांति में जो सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज रामदूत हनुमान। इसका मतलब क्या है? देखिए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि में, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि जो दिन होता है, उस दिन वो कलियुग का शुरुआत हुआ था। उस दिन राम राजा बने थे। राम मैंने उस दिन राम राजा नहीं, ऐसा बोला जाता है कि वो दिन का जो चार्ट बनाते हैं, पूरा विश्व में क्या क्या होने वाला है, दैट विल, वो चार्ट से आप पता कर सकते हो। ठीक है। एंड उसका नेक्स्ट जो संक्रांति होता है, जो विश्व संक्रांति होता है, उस दिन राजा अपना प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। रामदूत, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हनुमान जी अपॉइंट हुए थे। तो उस दिन जो सेलिब्रेट करते हैं, वो रामदूताय नमः, हनुमान को रामदूत जैसा पूजा किया जाता है। तो ये चारों तरीके का जयंती हमारा इंडिया का डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में सेलिब्रेट हुआ है। देखिए, ये सब एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोगों को पता नहीं होता है क्यों ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। एंड ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मैं पंडित संजय रथ जी के वेबसाइट से मुझे मिला है। यू कैन विजिट हिज वेबसाइट। इज वन ऑफ द, आपका उनका उनका वेबसाइट में बहुत सारा ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज मिलेगा जो जो आपको पता नहीं हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यू गो एंड विजिट हिज वेबसाइट, सो दैट यू कैन लर्न न्यू थिंग्स, न्यू वेरी वेरी सिंपल थिंग्स दैट यू डिड नॉट इवन नो। तो फ्रेंड्स,
हनुमान जयंती हर साल एक बहुत ही इफेक्टिव दिन होता है। अ, आप हनुमान जी को उस दिन अपीज कर सकते हो, हनुमान चालीसा कर सकते हो। हनुमान का जो जो डिफरेंट डिफरेंट मंत्र है, रामदूताय नमः, वायुपुत्राय नमः, नहीं तो हनुमान चालीसा जो नॉर्मली चैत्र पूर्णिमा के दिन किया जाता है 108 बार हनुमान चालीसा, वो भी कर सकते हो। Friends, this is how in India different region are celebrating Hanuman Chalisa on different days in a year. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.